कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने सोमवार को राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आनंदपुर ट्रस्ट को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आनंदपुर ट्रस्ट में बड़े पैमाने पर शोषण और अनियमितताएं हो रही है। उन्होंने कहा कि अशोकनगर जिले के ईसागढ़ क्षेत्र स्थित आनंदपुर धाम से जुड़े मामले अब केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहे, बल्कि यह मामला दलित आदिवासी समाज की महिलाओं, युवक यौन शोषण, उनकी जमीनों पर कब्जे और संगठित अपराध का गंभीर उदाहरण बनकर सामने आया। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रस्ट से जुड़ा एक बड़ा नेटवर्क दुबई तक फैला हुआ है और काले धन को विदेशों में लूट कर सफेद किया जा रहा है। अंत में प्रदीप अहिरवार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मध्य प्रदेश में भी अशोकनगर में एक आनंदपुर धाम है जहां पर सेक्स स्कैंडल सामने आया और किस तरीके से दलितों को और उनकी महिलाओं के साथ और गरीब लोगों की बहन बेटियों के साथ, पुरुषों के साथ तक शोषण हो रहा है। लेकिन जब इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन को की जाती है तो पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती, एसडीएम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती और लगातार इस मामले को दबाया जाता है। किस तरीके से ट्रस्ट में जो ट्रस्ट के लोग हैं जो अपने आप को महात्मा कहते हैं, महात्मा की उपाधि लगाते हैं, लेकिन वो महात्मा एक्चुअल में भेड़िया हैं। उनका मैं एक सबूत आपके सामने रख रहा हूं, किस तरीके से वो इस पूरे हमारे मध्य प्रदेश के लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। और मैं तथ्यात्मक आरोप लगा रहा हूं, उनके वीडियोस पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि ये एक इतना गंभीर और इतना संवेदनशील मुद्दा है कि जनता के बीच में आना चाहिए। और पिछले 5 साल से लगातार आनंदपुर ट्रस्ट की शिकायतें एसपी को हो रही हैं, कलेक्टर को हो रही हैं, मुख्यमंत्री को हो रही हैं और सिंधिया जी को भी हुई, लेकिन सिंधिया जी ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई करवाना उचित नहीं समझा। और सरकार के 3 अधिकारी उसमें शामिल हैं, सीधे शामिल हैं। एक तो आईएएस अधिकारी हैं विवेक अग्रवाल, आईएएस अधिकारी अवनीश लवानिया और मयंक अग्रवाल। इन लोगों के ट्रस्ट के जो महात्मा है उनसे सीधा संपर्क क्या है। मैं आपके माध्यम से मोहन यादव जी से कहना चाहता हूं कि आप इनकी जांच करवाएं और जो ब्लैक पैसा है मध्य प्रदेश शासन का, ये तीनों आईएएस अधिकारी वहां पर अपना ब्लैक पैसा, व्हाइट पैसा इस ट्रस्ट के माध्यम से करवा रहे हैं। और ट्रस्ट में बड़े पैमाने पर इस ट्रस्ट की आय 800 करोड़ रुपया प्रति साल है। उस 800 करोड़ रुपया में आप समझ सकते हो कि मध्य प्रदेश का जो काला पैसा अधिकारी लूट रहे हैं, उस काले पैसे को 1 नंबर पर किया जा रहा है। प्राप्त करते हैं और जिन राज्यों में इनके केस चल रहे हैं वहां पर खात्मा लगवाते हैं और फिर गलत काम इन लोगों से करवाए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मामला है। डेरा सच्चा सौदा पार्ट 2 आनंदपुर ट्रस्ट है। मैं मोहन यादव जी से मांग करता हूं कि इस बड़े मामले की निष्पक्ष जांच हो और प्रदेश की जनता के सामने सच सामने आए। आपने 3 आईएएस अधिकारियों का नाम लिया है, कैसे उनका मिलीभगत है? देखिए, 3 आईएएस अधिकारियों के मैंने नाम लिए हैं, जिसमें विवेक अग्रवाल, अवनीश लवानिया और मयंक अग्रवाल। ये तीनों अधिकारी आनंदपुर ट्रस्ट में इनका आना जाना है और वहाँ के महात्माओं का इनके पास आना जाना है और इनके ऊपर कार्रवाई लगातार 5 साल से नहीं हो रही है। उसका मुख्य कारण है कि इन तीनों वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का उनको बर्दाश्त प्राप्त है। आपने ब्लैक मनी की भी बात करी। 700 करोड़ से अधिक का पैसा इस ट्रस्ट में सालाना आता है। इस ट्रस्ट के खातों की जांच होनी चाहिए और इस ट्रस्ट से पैसा किन किन लोगों को ट्रांसफर हो रहा है, कौन कौन अधिकारियों को जा रहा है और कौन कौन संस्थाओं को जा रहा है, शासन को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी पूरी निष्पक्ष जांच हो। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और जो महात्मा देश शोषण कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई मध्य प्रदेश शासन की पुलिस को करना चाहिए। मैं सीएम साहब से मांग करता हूँ। देखिए, मेरे पास वीडियोज हैं जिसमें स्पष्ट रूप से वहाँ के जो महात्मा हैं वो शोषण करते हुए दिख रहे हैं। सोनू महात्मा है और जो प्रधानमंत्री जी के साथ चल रहे थे, उनका ही वीडियो है मेरे पास और इस मामले में बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं माननीय मोहन यादव जी से गुजारिश करूंगा कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो आस्था के नाम से खिलवाड़ हो रहा है, आस्था के नाम से जो शोषण हो रहा है और दलितों, आदिवासियों की ज़मीन पर जो इन लोगों के कब्जे हैं, ये महात्मा नहीं, ये गुंडे हैं। इन गुंडों की जाँच होनी चाहिए और जाँच में मुझे पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की पुलिस हो या सीबीआई हो, दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी।
नहीं, अगर माननीय मोहन यादव जी इसमें कोई जांच नहीं करते तो मेरे पास रास्ता है हाई कोर्ट का। मैं माननीय हाई कोर्ट जाके निश्चित रूप से इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करूंगा। ये पूरा वीडियो है जिसमें जो सोनू महात्मा है, ये सोनू महात्मा एक लड़के के साथ दुष्कर्म करवा रहा है